Hello students, welcome back. As you know, in the last video I taught you about the introduction of the introduction of tense, recognition of tense, what is tense, and the types about the types of the tense. Now in this video I will introduce about the types of present tense. Okay students, and in the last video I have given you a little bit homework about complement, what is the difference between them, and as well as action verbs and non-action verbs. Only 3 students replied about that and the rest of the students not given any reply. I don't know why are they not giving the reply, but I surely say that they don't value of studies. Okay students, next but वी आर द टीचर्स एंड हमारा फ़र्ज़ है आपको पढ़ाने का, तो वी विल टीच यू. ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था चार्ट में कि ताहे तिहते हैं इसमें आपका आता है, अगर हिंदी में हम पहचान करते हैं तो. देखिए स्टूडेंट्स, हर एक एवरी टाइप के टेंस के 3 टाइप्स और होते हैं उसके अंदर. अफर्मेटिव सेंटेंस, अब तक हम टेंस बोलते आ रहे थे, अब हम बनाएंगे सेंटेंस. तो जो आगे टाइप होंगे वो होंगे हमारे सेंटेंस, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस. लुक स्टूडेंट्स, जो हमारा अफर्मेटिव वर्ड है दैट डिराइव फ्रॉम द वर्ड अफर्म. ये जो आपका अफर्मेटिव वर्ड बना है दैट डिराइव फ्रॉम अफर्म, एंड द मीन्स ऑफ अफर्म इट मीन्स पॉजिटिविटी. इट मीन्स पॉजिटिव, किसी चीज़ को हाँ कहना, किसी चीज़ को सकारात्मक बोलना. तो इट मीन्स इसमें जो काम है वो होता है, इसमें काम नेगेटिव नहीं होता, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें काम पॉजिटिवली होता है, इसमें काम को किया जाता है, इसलिए हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोला करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हम रूल की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस और ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, ऑल यू अवेयर अबाउट सब्जेक्ट, आई थिंक ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, जो वर्क करता है, वो सब्जेक्ट होता है. बट हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, मोस्टली. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में हमारा कोई काम भी नहीं हो रहा होता है, कोई एक्शन भी नहीं हो रहा होता है, फिर भी वहाँ पे सब्जेक्ट होता है. ओके, तो इस टाइप से आप मुझे कोई सेंटेंस मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बता सकते हो क्या दो जिसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है फिर भी वहाँ पे सब्जेक्ट होता है. इट्स वेरी सिंपल. तो ये आप अपने माइंड में मिथ ना रखें कि जहाँ पर वर्क हो रहा है या काम करने वाला पर्सन ही सब्जेक्ट होता है. मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता. या तो कोई काम करने वाला पर्सन हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है. ओके, वर्ब आप जानते हैं स्टूडेंट्स. उसके बाद आपका एस और एस हम ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं. ओके स्टूडेंट्स, ना आप 10th क्लास में, आपको ये सब बताने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत होगी ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, तो अभी हम क्या बात करेंगे कि अभी आपका ये रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम देखो सेंटेंस को हम बनाएंगे. तो देखो, हम जैसे सिंपली कहना चाहते हैं कि राम स्कूल जाता है. ठीक है स्टूडेंट, तो राम स्कूल जाता है, ये उसका डेली रूटीन है. एज यू नो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू डेली रूटीन को रेफ़र करते हैं. तो राम गोज़ टू स्कूल. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा रूल है, इस रूल को कुछ बुक्स में 2 तरीके से लिखा गया है. एडमीन्स इस रूल को 2 रूल्स में इसको चेंज कर दिया है मैंने, बट एक ही रूल में इसका काम चला दिया है. जैसे देखिए स्टूडेंट, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा एस और ई एस है ये आपका ऑप्शनल होता है. ये पूरी तरीके से हर एक जगह अप्लाई नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है. तो आप इसी रूल को 2 टाइप से देख सकते हैं. एक तो आपको सामने दिख ही रहा है, एक दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप इस एस और ई एस पे अपने फिंगर अगर लगा देंगे तो इट मीन्स एस और एस छुप जाएगा. एक रूल आपका ये हो गया. तो इट मीन्स यहाँ पे आपका एस और एस ऑप्शनल है, कहीं पे आप एस और एस लगाते हैं, कहीं पे आप एस और एस नहीं लगाते हैं. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये आया स्टूडेंट्स कि हमें कहाँ पे एस और एस लगाना होता है और कहाँ पे हमें एस और एस नहीं लगाना होता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे या तो आप इस तरीके से याद रख लें कि हमारी प्रोनाउंस होती हैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन, 3 टाइप की प्रोनाउन होती हैं. ठीक है,
और उन 3 टाइप की प्रोनाउन में हमारी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारा आता है यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारा आता है ही, शी, इट, दे। तो इसमें क्या है, जो हमारा एस और ई एस ऐड होता है वो ऐड होता है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस में। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस मैंने आपको कौन सी बताई, ही, शी, इट और दे हमारा प्लूरल होता है, एज यू नो। हम वे जब कहते हैं, ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, जब बात करते हैं तो सिंगुलर कौन कौन से बच्चे हमारे, ही, शी, इट। तो या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होती हैं हमारी, उनके साथ हम एस और एस ऐड करते हैं। बाकी जो हमारी थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जो आपकी प्रोनाउंस होती हैं, उनके साथ हम एस और एस ऐड नहीं करते। या आप इस टाइप से इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमारा ही, शी, इट या फिर किसी का नेम आ जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमारे आई, वी, यू, दे। आई जो है, आई हमारा पूरी तरीके से, आई आपका पूरी तरीके से प्लूरल भी नहीं कह सकते। आई कहीं फंक्शन एज अ सिंगुलर करता है तो कहीं फंक्शन एज अ प्लूरल करता है, फिर भी हम मोस्टली आई को प्लूरल ही मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से, ही, शी, इट, उसके आगे उसके साथ हम एस और एस ऐड करते हैं, उसके साथ हम एस और एस ऐड करते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके आगे हम एस और एस ऐड, उसके साथ हम एस और एस ऐड नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इस टाइप से हम बना सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, उसके बाद हमारी वर्ब जाना। अब हम देखेंगे जो राम है, राम हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब हमने सब्जेक्ट को देखा हमारा सिंगुलर है, तो हमने गो के आगे ई एस लगा दिया और बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। उसके बाद आपने कहा मैं पार्क में खेलता हूँ, तो आई को मैंने जैसे कि बताया, आई आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में भी नहीं आ रहा, और आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो आई के लिए हमने इसके साथ एस और एस प्ले के साथ नहीं लगाया। लाइक ही कम्स होम, या फिर हम कह अमन कम्स होम, या फिर हम यहाँ पे ही मान लेते हैं, ही कम्स होम, वह घर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके आगे हम एस और एस, इसके साथ हम एस और एस ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने एस लगा दिया। ये हो गया हमारा ही कम्स होम या अमन कम्स होम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे बात को। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है अमन कम्स होम, ये आपके लिए फिर होमवर्क है। आपको बहुत छोटे छोटे होमवर्क देता हूँ बीच में, जिससे कि जो आपके बेसिक्स हैं वो हैंड टू हैंड क्लियर होते रहें, आपको हेल्प मिले आगे इससे। कि अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि मैंने यहाँ पे जब स्कूल जाने की बात करी है सॉरी, तो मैंने 2 लगाया है, ठीक है। और लेकिन जब मैं घर आने की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2 ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया है, या आपने प्रीपोजिशंस जब पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया है लास्ट टाइम। तो आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि वाई आई डू नॉट राइट हियर 2, मैंने 2 क्यों नहीं लिखा है। उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स अपने नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आप जानते हैं कि जिसमें काम नहीं होता है, ठीक है, जिसमें काम नहीं सॉरी जिसमें काम नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका नॉट लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब आपका डू और डज लगेगा। सिंपल फंडा है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपका, जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होती हैं, उसके आगे हम डज लगाते हैं, और जो आपके फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके आगे हम डू लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे, मैंने कहा राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने राम डज नॉट गो टू स्कूल। आई प्लूरल है तो आई डू नॉट प्ले इन द पार्क, और अमन डज नॉट कम होम, क्योंकि अमन सिंगुलर है। तो आपको ये याद रखना है, बाकी कुछ न्यू नहीं है, कि जो सिंगुलर है उसके साथ हमें डज लगाना होता है, जो प्लूरल है उसके साथ हमें डू लगाना होता है। स्टूडेंट्स उसके बाद आएंगे हम अपने इंटेरोगेटिव्स पे। इंटेरोगेटिव्स का आपको पता ही है कि ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, एक हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होता है उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, डू डज सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको डू डज या डज डू,
उसके बाद आपका एग्जाम्पल देखेंगे। आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइप के जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं आपके, वो हिंदी में शुरुआत क्या से उनकी होती है, और इनको हम यस नो आंसर टाइप इंटेरोगेटिव्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनका आंसर जो आता है वो आपका सिर्फ यस और नो में आता है। सपोज दैट मैंने बोला डू यू प्ले चेस, तो मैंने पूछा क्या आप चेस खेलते हैं, तो यहाँ पे आपको या तो आंसर यस में देना होगा या नो में देना होगा। यहाँ अपने पास से तो कुछ आप एक्स्ट्रा आंसर दे नहीं सकते, या तो यस या नो, आदर यस और नो। तो डू यू प्ले चेस, तो मैंने पूछा कि आप चेस खेलते हैं, तो आप बोलोगे यस या नो। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे हिंदी में सेंटेंस होता है कि आप चेस खेलते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट यूज़ कर देते हैं यहाँ पे व्हाट, बट यहाँ पे क्या के रिप्लेसमेंट आपको व्हाट यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए आपको क्या है, पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा, सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। जैसे आपका यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या तुम चेस खेलते हो, तो यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमने आगे यहाँ पे अपना डू लगाया, डू यू प्ले चेस। ओके, क्या राम स्कूल जाता है, राम क्या है हमारा सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया, डज, डज राम सब्जेक्ट। देन अगर यहाँ पे नहीं आता हो सेंटेंस में तो हम नॉट लगाते हैं, जब सेंटेंस में नहीं आ रहा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हमने बोल दिया वर्ब गो एंड ऑब्जेक्ट टू स्कूल एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी बिकॉज दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव जिसमें आपके जो जिनको हम WH फैमिली टाइप क्वेश्चंस भी बोल देते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव्स भी बोल देते हैं, बिकॉज इनकी जो स्टार्टिंग होती है इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से होती है, और हिंदी में इसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल कब जाता है, बीच में आया, और लेकिन इंग्लिश में ये पहले आता है। तो आप देखिएगा कि आपके फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। आपके फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्वेश्चन वर्ड आगे ऐड हो गया है, बाकी का रूल पीछे वाला आपका बिल्कुल सेम है। तो व्हेन डज राम गो टू स्कूल, मैंने पूछा राम स्कूल कब जाता है, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश लाएंगे जो है व्हेन, बाकी आपका सेम ऊपर की तरह बनी जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पार्क में, वाई डू यू प्ले इन द पार्क, आप पार्क में क्यों खेलते हैं, तो क्यों की इंग्लिश पहले आएगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल आपका क्वेश्चन वर्ड पहले है, उसके बाद आपका बाकी का रूल आपका सेम फॉलो करके आप ऊपर आपके फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव की तरह चेंज कर देंगे। हाँ, अमन घर कैसे आता है, तो कैसे क्वेश्चन वर्ड है, उसकी इंग्लिश हम पहले लाएंगे, तो उसकी इंग्लिश होगी आपकी हाउ, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डज, बिकॉज अमन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉट यहाँ पर है नहीं, अगर नॉट यहाँ पर नहीं होता इन दी सेंटेंस में तो मैं नॉट लगाता। ओके, सपोज दैट मुझे कहना है कि तुम पार्क में क्यों नहीं खेलते हो, तो यहाँ पे नोट में लगाता वाई डू यू नॉट प्ले इन द पार्क। सो इस टाइप से आप ये सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव हो गए, और इस टाइप से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम आएंगे थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको रिवाइज ही करा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को हम बेटा इन सेंटेंसेस को हम प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस इनको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा प्रोग्रेशन होता रहता है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें काम चलता रहता है जिस टाइम हम बोल रहे हैं, इसलिए हम इसमें बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, इस क्लास में पहचान होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ उसके बारे में, काम होता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं आपके वो इज़ एम आर यूज़ होती हैं। तो रूल बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज़ ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, और यहाँ पे हम जो आई है आई को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, आई के साथ एम यूज़ होता है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सी शी इट और किसी के नेम के साथ आगे इज यूज़ होता है, यू वी दे इनके आगे हम आर लगाते हैं, और बाकी आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। राम इज़ गोइंग होम, जैसे कि मैंने बोला राम बाजार जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट, राम सिंगुलर है तो इज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखा था, तो फोर्थ फॉर्म क्या होती है आपकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप जानते हो। जैसे मैं बात करूँ गो वेंट गॉन, फोर्थ फॉर्म वैसे आपको पता होगा लेकिन नहीं पता तो बता देता हूँ। फोर्थ फॉर्म हम बोलते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दो या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING बोल दो। तो राम इज़ गोइंग होम। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैंने फिर टू नहीं लगाया है, आपको बताना है रीज़न।
आई एम प्लेइंग चेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई के साथ हमें क्या लगाना है, एम, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आई एन जी प्लस आपका ऑब्जेक्ट चेस। वी आर लाफिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने वी सब्जेक्ट हो गया, हमारा वी के साथ आर लगे क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपका लाफिंग मतलब हम हंस रहे हैं, तो लाफ प्लस आई एन जी। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है क्योंकि हिंदी में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम हंस रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब मैंने हिंदी में बोला ही नहीं है तो इंग्लिश में भी नीड नहीं लगाना। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपका नेगेटिव आ गया। इसके नेगेटिव में कुछ नया नहीं है, बस इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। राम इज़ नॉट गोइंग होम, आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट लाफिंग। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे कि आपको पहले से पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, मैंने कहा कि आप खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हमने आर आगे लगाया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इज़ राम गोइंग होम, क्या राम घर जा रहा है, तो इज़ राम बिकॉज सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और होम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम आई नॉट प्लेइंग, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, और नॉट क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ नहीं, और प्लेइंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मैंने हिंदी में नहीं बोला। उसके बाद सेकंड टाइप इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, बाकी का रूल सेम रहता है। व्हाट आर यू प्लेइंग नाउ, आप इस टाइम क्या खेल रहे हो, तो क्या जो है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है जिसको मैंने आगे ले लिया, बिकॉज आपके इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको पहले लगाना है। वाई इज मॉम स्कॉल्डिंग हिम, मॉम उसे क्यों डांट रही हैं, तो क्यों की इंग्लिश आपकी पहले आएगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लेना होता है। देन हेल्पिंग वर्ब इज, मॉम सिंगुलर है, और स्कॉल डांटना आई एन जी प्लस और प्लस आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, हाउ आर यू डूइंग दिस, आप यह कैसे कर रहे हैं, तो कैसे मीन्स क्वेश्चन वर्ड की आपकी इंग्लिश पहले हाउ, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आर, बिकॉज यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी करना, एंड दिस आप यह कैसे कर रहे हैं, तो यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका लास्ट क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से आपका ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट जो टू आपके टाइप्स बचे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन below the video. Okay students, bye.